ये पैगामे कुरान कॉन्फ्रेंस है। कुरान का क्या पैगाम है, पूरी तकरीर इसी के ताल्लुक से मैं बयान करूं। क्या कहना है? वाह वाह। एक शेर सुन लें कि बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो। क्या कहना? बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो, और दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना। या रसूल अल्लाह, वाह वाह वाह। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो, और तेरे आमाल ऐसे हो जहां में नाम हो जाए, तेरे आमाल ऐसे हो जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे काइले इस्लाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे दाखिले इस्लाम हो जाए। हज़रात, जो भी रसूले पाक पे कुर्बान हो गया, मरने के बाद खुल्द का मेहमान हो गया, अल्लाह की रहमत ने उसे गोद में लिया। जिसका भी बच्चा हाफिज़े कुरान हो गया, जिसका भी बच्चा हाफिज़े कुरान हो गया, मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये पैगामे कुरान कॉन्फ्रेंस है। कुरान अल्लाह की वो अजीम किताब है। अल्लाह तबारक व ताला ने तकरीबन 104 किताबें नाजिल फरमाई, छोटी बड़ी। बड़ी किताब को किताब और छोटी किताब को सहीफा कहा जाता है। क्या कहना? इनमें 4 किताबें बहुत मशहूर हैं, तौरेत, जबूर, इंजील, कुरान मजीद। तौरेत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, जबूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, और कुरान हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे नाजिल हुआ। इन चारों किताबों में सबसे ज्यादा अफजलियत, सबसे ज्यादा बरतरी, सबसे ज्यादा फजीलत, सबसे ज्यादा मकाम उज़्मा जिस किताब को हासिल है वो है कुरान पाक। ये कुरान मक्के की सरजमीन पे जब नाजिल हुआ तो मक्के के काफिरों ने सर के बाल से लेके पैर के नाखूनों तक का जोर लगा दिया कि ये कुरान कौम तक पहुंचना नहीं चाहिए। कानों में रुई ठूसी गई ताकि ये कुरान किसी के कानों तक ना पहुंचे। जगह जगह मक्के के चौराहों पे आदमी बिठा दिए गए कि कोई बाहर से मुसाफिर आए, कहीं उसकी मुलाकात मोहम्मद रसूलुल्लाह से ना हो जाए। कहीं कुरान सुन लिया तो वो उनके मजहब में दाखिल हो जाएगा, कुरान सुन लिया तो दामने इस्लाम में दाखिल हो जाएगा। इसलिए जगह जगह लोग लगा दिए गए। वो जो कुरान पढ़ने वाले थे, किसी को आग के शोलों पे लिटाया गया, किसी के गले में रस्सी का फंदा डाल करके मक्के के शरीर लड़कों को दिया गया, किसी को सूली पे चढ़ाया गया, किसी को जलती हुई आग के अंदर डाला गया। वो लाठी मारते रह गए, वो शोलों पे लिटाते रह गए, और कुरान मक्के से निकल के मदीने तक पहुंच गया, और कुरान मदीने से सारी दुनिया में फैल गया। आज आपको मैं बता दूं, जो किताबें तौरेत, जबूर, इंजील है, आज वो किताबें अपनी असलियत खो चुकी हैं। आज वो किताबें असली सूरत में नहीं मिलेंगी। उनके मानने वालों ने उसमें तहरीफ कर दी, उनके मानने वालों ने उसमें रद्दो बदल कर दिया, चेंजिंग कर दी। अब एक जहन में सवाल आता होगा कि तौरेत भी अल्लाह की किताब, जबूर भी अल्लाह की किताब, इंजील भी अल्लाह की किताब, और कुरान भी अल्लाह की किताब, तो फिर कुरान को कोई आज तक क्यों नहीं बदल पाया? तौरेत, जबूर, इंजील को क्यों बदल दिया गया? तो सुनो, 14वें पारे में इसका जिक्र है। रब फरमाता है, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान को नाजिल किया है और हम ही कुरान की हिफाजत फरमाने वाले हैं। कुरान की हिफाजत का जिम्मा परवरदिगार
आलम ने लिया है। कुरान को कोई बदल नहीं सकता, कुरान को कोई मिटा नहीं सकता। अरे वो जिसने कुरान के अंदर से आयतें बदलने की बात कही थी, मुसलमान तो पहले था भी नहीं, उसका सिर्फ नाम मुसलमानों वाला था। परवरदिगार आलम ने वो नाम भी उससे छीन लिया। अब पता नहीं जाकर के कहां जल करके वो मिट्टी हो करके राख हो करके जमीन से लेस तो नाबूद हो जाए, कोई उसका पता नहीं। पता चला जो कुरान को बदलने की बात करता है उसे मेरा रब दुनिया से ही बदल देता है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। कुरान को कोई नहीं बदल सकता, कुरान में कोई चेंजिंग नहीं कर सकता। ये लहाफिजून में लहाफिजून का तसव्वुर बता रहा है कि कुरान की हिफाजत जो होगी वो हुफ्फाज़े किराम के जरिए होगी। कुरान की जो हिफाजत है वो हुफ्फाज़े किराम के जरिए हो रही है। दुनिया की सारी मशीनें बंद करा दो, दुनिया की सारी प्रेस पे पाबंदी लगवा दो और पूरी दुनिया के कुरान करीम को उठा करके इज्जत के साथ एक जगह रख दो और उसके बाद ये चैलेंज करो कि कोई तौरात का हाफिज हो तो ला करके दिखाओ, कोई इंजील का हाफिज हो तो ला करके दिखाओ, कोई जबूर का हाफिज हो तो ला करके दिखाओ। मेरा ईमान कहता है, मेरा यकीन कहता है तौरात का हाफिज कोई नहीं मिलेगा, इंजील का हाफिज कोई नहीं मिलेगा, जबूर का हाफिज कोई नहीं मिलेगा। और अगर कुरान के हुफ्फाज की बात करो तो कहीं और नहीं, सुजानगंज की सरजमीन पे आ जाओ, सैकड़ों हुफ्फाज ऐसे मिलेंगे जैसा कुरान मेरी नबी पे नाजिल हुआ है वैसा आपको एक बैठक में सुना दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीने सुजानगंज, नारे तकबीर। वाह भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब कहाँ है? ये गला पकड़ रहा, थोड़ा सा ख्याल कीजिए भाई। तो कुरान को कोई नहीं बदल सकता। कुरान है क्या? अब उलमाए किराम की तवज्जो, क्या कहना है? कुरान को क़रा यक़रअ क़रअन व क़िराअतन से मुश्तक़ माने तो इसके माना आते हैं ऐसी किताब जिसकी बार बार तिलावत की जाए, जिसकी तिलावत कभी बंद ना हो। कुरान की कितनी तिलावत होती है ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। हमारे यहाँ पर कुरान ख़ानी होती है तब कुरान पढ़ा जाता है, किसी का इंतकाल हो जाए तब कुरान पढ़ा जाता है, कोई नया घर बनवाए तब कुरान की तिलावत होती है, किसी इंसान के यहाँ पर बच्चे की विलादत हो तो उस खुशी के मौके पे कुरान की तिलावत होती है, और पांचों वक्त की नमाज में कुरान पढ़ा जाता है। जितना कुरान पढ़ा जाता है इतनी कोई किताब नहीं पढ़ी जाती। और आप जानते हो सुजानगंज के जिंदा दिल मुसलमानों, आप एक कोई भी किताब दुनिया की ले लीजिए, एक बार पढ़ेंगे दोबारा पढ़ने का आपका मन नहीं करेगा, एक बार सुनेंगे दोबारा मन नहीं करेगा। लेकिन वह मेरे कुरान, तेरी अजमत का कोई जवाब नहीं, तेरी शान का कोई जवाब नहीं, तेरी बुलंदी का कोई जवाब नहीं। कुरान की तिलावत जितनी बार सुनी जाती है उतना ही मजा आता है, उतना ही अच्छा लगता है। कुरान बार बार पढ़ा जाए, कुरान बार बार अच्छा लगता है। तो कुरान की तिलावत जितनी होती है इतनी किसी किताब को नहीं पढ़ा जाता है। अगर कुरान को क़रा यक़रअ क़रअन व क़िराअतन से मुश्तक़ माने तो इसके माना आते हैं ऐसी किताब जिसकी बार बार तिलावत की जाए। और कुरान को क़रा यक़रअ क़रनन से मुश्तक़ माने तो इसके माना आते हैं जमा करने वाली, इसके माना आते हैं मिलाने वाली। हजरात, ये कुरान क्या है? जब कोई कुरान की तिलावत करता है तो ये कुरान बंदे को मौला से मिला देता है, कुरान बंदे को परवरदिगार से मिला देता है। अल्लाह अकबर। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, जब मेरा दिल चाहता है मेरा रब मुझसे बातें करे तो मैं कुरान नमाज पढ़ने लगता हूँ। जब मेरा दिल चाहता है मैं अपने रब से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ने लगता हूं। और जब मेरा दिल चाहता है मेरा रब मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ने लगता हूं, क्योंकि कुरान अल्लाह की किताब है, कुरान अल्लाह का फरमान है। आज हम कुरान की तालीम से दूर हो गए, आज हम कुरान के बताए तरीके पे चलना हमने छोड़ दिया है। तुम क्या समझते हो कुरान की तालीम से हट करके तुम दुनियावी तालीम हासिल करके कामयाब होना चाहते हो? नहीं नहीं प्यारे मुसलमानों, कुरान की तालीम जिस
जिसके दिल में होगी, कुरान का सबक जिसके दिल में होगा, फिर वो डॉक्टर भी बनेगा। तो वो डॉक्टर नहीं बनेगा कि जो बीमारी नहीं है उसका भी टेस्ट लिख दे कि जा फला जगह से इसका टेस्ट करा के लाओ, फला जगह जाकर के MRI करा के आओ। ये मेरे प्यारे मुसलमानों, जिसके दिल में कुरान की दौलत होती है, जो कुरान पढ़ने वाला होता है, जो कुरान के रुमूज व असरार से वाकिफ होता है, वो इंजीनियर भी बन जाएगा, तब भी किसी का पैसा नाजायज नहीं लेगा। जिसके दिल में कुरान की तालीम होती है वो प्रोफेसर भी बन जाएगा, तो किसी से डोनेशन के नाम पे पैसे नहीं लेगा, किसी से करप्शन नहीं लेगा। इतना याद रखो, कुरान वो अल्लाह की किताब है। कुरान की तालीम जिसके दिल में होती है, कुरान की तालीम जिसके सीने में होती है, वो अपने रब से डरता है, वो अपने अल्लाह से डरता है। आज हम कुरान की तालीम से दूर हो गए, आज हम कुरान की तालीम से दूर होते जा रहे हैं। हम सोचते हैं बेटा डॉक्टर बन गया तो कामयाब हो जाएगा, बेटा प्रोफेसर बन गया तो कामयाब हो जाएगा, बेटा मास्टर बन गया तो कामयाब हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं मानता हूँ, बेटा डॉक्टर बन गया तो पैसे कमा के लाएगा, बेटा प्रोफेसर बन गया तो दौलत कमा के लाएगा, बेटा इंजीनियर बन गया तो पैसे कमा के लाएगा। लेकिन अगर कुरान की तालीम तुमने नहीं दिलाई तो वो तुम्हें वो ताज नहीं दिला सकता जो ताज एक हाफिज कुरान के माँ बाप को अल्लाह क़यामत में अता फरमाएगा। मन क़रा अल कुरान व अमिला बिमा फी उलबिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामती दौहु अहसनो का दौशम। जो कुरान पढ़े और उस पर अमल करे तो अल्लाह उसके माँ बाप को ऐसा ताज अता फरमाएगा जिसकी रोशनी आसमान के चांदो सूरज से भी ज्यादा। तो कुरान की तालीम हासिल करो, कुरान की तालीम। पहले अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलाओ।